सरवाई नहीं इस वीडियो में आप लोग देखोगे कि आपका परिवार भी देखेगा, आप भी देखेंगे। सरवाई नहीं इस वीडियो में, जिसने कहते हैं मेवाती में कहवाते हैं, जिसने करी शर्म उसके घूटे कर्म, ये मेन चीज होती है। सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना असमर खान। इस वक्त आप मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हो लाइव भारत के साथ। लगातार हम आपको हर एक न्यूज दिखाते हैं और हर एक न्यूज हम आपको बताते हैं और आपको जागरूक करते हैं न्यूज़ों को लेकर। लेकिन आज हम आपको ऐसी न्यूज दिखाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपके फायदेमंद की है, आपके शरीर को लेकर है, आपकी बीमारियों को लेकर है। सबसे पहले सीधे हम आपको लेकर चलते हैं हकीम असरुद्दीन के पास। मेरे साथ में आप आइए, हकीम असरुद्दीन के पास हम आपको लेके चलते हैं। बस तो ऐसे में अभी हकीम असरुद्दीन जी है, वो लगातार पता नहीं कि हम तो जानते नहीं है, लेकिन ये कोई दवाई है जिसको पीसकर यहाँ पर बनाई जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वो असरुद्दीन हकीम है जो लगातार कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक्टिवेट रहते हैं। ऐसे में अब अहम सवाल यह बनता है, कुछ ऐसे हकीम भी हैं मेवात के अंदर जो ओनली ऑन 6 महीने काम सीखते हैं और 7वें महीने में अपनी दुकान खोल लेते हैं, लेकिन वो जनता को लूटते हैं और भोली भाली जनता के साथ कहीं ना कहीं गलत करते हैं। लेकिन हकीम असरुद्दीन की बात की जाए तो इनको तकरीबन बात करें तो 35 साल का एक्सपीरियंस है और 35 साल से लगातार दवाई दे रहे हैं। मैं खुद इस चीज की पुष्टि करता हूं कि मैं खुद अपेंडिक्स का मरीज था, खुद अपेंडिक्स को लेकर मैं ज्यादा बीमार था, लेकिन हकीम असरुद्दीन ने 2020 के अंदर मुझे दवाई दी थी। आज 2025 चल रहे, अभी तक मेरे कोई दर्द नहीं उठाए। ऐसे में वास्तव में हकीम असरुद्दीन से बातचीत करेंगे। अब अहम सवाल एक ये है, मेन जो मकसद था हकीम जी की बाइट लेने का, हकीम जी से बातचीत करने का, वो मेन मकसद इसलिए बनता था क्योंकि अक्सर कर मेवात में एक शिकायत है जो आती है, वो आती है मिर्गी की, दौरा वगैरह आ जाता है और सीजी फिरनिया। मसला क्या है वो आप समझ नहीं पाएंगे कि दिमागी हालत से पागल हो जाना या फिर कोई ऊपर का असर बताना, इसके ऊपर का असर है, दिमाग से चल गया है, पागल हो गया है। आमतौर पर मेवात में कहते हैं चटका लग गया है। आप घबराए नहीं, हकीम असरुद्दीन ने ऐसे ना जाने कितने मरीजों को ठीक किया है, ना जाने कितने बर्बाद हो रहे घरों को आबाद कराया है। आज उनसे हम बातचीत करेंगे इन बातों को लेकर। नबी की उम्मत की सेवा कर रहे हैं, मोटी मोटी बात करेंगे आज आपसे इंशाअल्लाह, क्योंकि सबको पता है हकीम का क्या काम होता है। सीधी सीधी बात करेंगे। हकीम जी मेवात की बात करें, सरवाई नहीं इस वीडियो में आप लोग देखोगे कि आपका परिवार भी देखेगा, आप भी देखेंगे। सरवाई नहीं इस वीडियो में, जिसने कहते हैं मेवाती में कहवाते हैं, जिसने करी शर्म उसके घूटे कर्म, ये मेन चीज होती है। हकीम जी अक्सर करके मेवात में रिश्ते बिगड़ने की नौबत आ जाती है और जो औरतें होती हैं अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी दूसरे को ढांकती है। बेशक क्या कमियां रहती होंगी ऐसी? ये दरअसल हकीकत ये होता है कि आज के नौजवानों में थोड़ी सी रीजन जो है ये है कि रासायनिक धरती में अक्सर 95% जहर ही जहर डल रहे हैं, नाजों में जहर, दूध में जहर। तो पहले लोगों के अंदर तो ताकत थी, आज लोगों में ताकत बहुत कम हो गई है, नौजवान ताकत बहुत कम हो गई है और गर्मी के कारण वोमेन सेल में जो एक गर्मी की ताकत हो ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए उन रिश्ते बिगड़ने के कगार पर होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 30-35 साल से बांझपन, फर्टिलिटीज और नामर्दी के लिए फेमस मशहूर हैं और अल्लाह का फजल है, इसीलिए लोग हमें दुआ देते हैं कि सारे वो नौजवान ठीक हो जाते हैं। देखिए हकीम जी ने जो आपको इशारा दिया, जो बताया, वो ये बताया कि जो अक्सर करके हमारे घर में तल्लाकें हो जाती है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी कमी होती है। बच्चे गलत काम करते हैं हाथ से। हाँ, क्योंकि हम बचपन में जो गलतियां कर लेते हैं, अपने हाथ के जरिए जो गलतियां कर लेते हैं, उसका भुगतान हमें शादी के बाद करना पड़ता है या फिर शादी के बाद भी परेशानी हो जाती है। अब वो लोग घबराए नहीं, उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बार हकीम जी के पास आए, हकीम जी से संपर्क करिए, बर्बाद होता हुआ घर आबाद हो जाएगा आपके घर में। जिस वक्त आप घर में घुसते हो, लड़ाई झगड़े मुसीबत होती है आपके घर में, ना तो लड़ाई झगड़ा होगा ना कोई परेशानी होगी, जब आपके घर से हर परेशानी खत्म हो जाएगी। आज बात करेंगे हकीम जी आपसे दौरे को लेकर, क्योंकि मामले ऐसे हो जाते हैं कि इंसान बाइक चला रहा है बड़े प्यार से, लेकिन रास्ते में दौरा आ गया और बाइक से गिर गया और जिंदगी समझ चला गया। जी क्या कहोगे और किस तरीके की दवाई का इंतजाम किया गया है दौरे को लेकर? अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बात करेंगे
दौरे सिजोफ्रेनिया और मिर्गी की। दौरा और सिजोफ्रेनिया मिर्गी से अक्सर लोग जानकार हैं, दौरों से अक्सर लोग जानकार हैं, लेकिन सिजोफ्रेनिया एक ऐसी कहानी है जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं। कभी उसको रूहानियत में चेंज कर देते हैं, तो कभी उसको फिजिकल फिजिशियन में चेंज कर देते हैं। कभी समझते हैं कि आप ऊपरी पराया है, कभी समझते हैं कि ये तो दिमागी हालत से बेकार है। इसी तरीका से एक होता है डिप्रेशन, जो बैकग्राउंड को याद कर करके इंसान खुद अपने आप को खो बैठता है और वो डिप्रेशन की गोली खाता रहता है। मैं ये कहता हूं कि मैं एक वली का चेला हूं, अल्लाह ने मुझे बताया है वलियों के जरिए से कि ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, बस तू शुक्र अदा कर, पिछली को छोड़, या अल्लाह तेरे शुक्र, या अल्लाह तेरे शुक्र, जो हो गया। अगर तूने पिछले को याद करके बैकग्राउंड के दुश्मन को याद किया तो तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा और तू खुद डिप्रेशन की गोली हमेशा खाता रहेगा। इसलिए मैं कह देता हूं पिछली को अल्लाह के ऊपर छोड़ दे, अल्लाह ने अच्छा किया, और अगली को ये याद कर ले, तवक्कल तो अल्लाह, तवक्कल तो अल्लाह। हमारा कहने का मतलब ये है कि दौरा, मिर्गी, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना, सेहत का खराब होना, नामर्दी का हो जाना, बांझ पर पीसीओएस का हो जाना, चर्म रोगों का हो जाना, पेट रोगों का हो जाना, बवासीर का हो जाना, ये सारी चीजें XYZ, चाहे रोग कोई भी हो, कितना पुराना हो, अल्लाह का शुक्र है 30-35 साल 36 साल लगातार हो चुके हैं और अपना वैध रजिस्टर्ड हैं, जायज पैसा लेते हैं, हराम से डर लगता है और अल्लाह का शुक्र है पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। इसी तरीका से हजारों लोग आते हैं जो वजन जिनका बढ़ा रहता है, थायराइड जिनकी रहती है, वेरिकोसोल जिनकी होती है, वेरिकोज जिनको होती है, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, दोनों ठीक हो जाते हैं। ऐसे लोग आते हैं जो 20-30 साल की उम्र में 1.5 क्विंटल के होते हैं, उनका वजन घट जाता है। तो मैं ये कहूंगा आयुर्वेद पद्धति सस्ती पद्धति, शरीर निरोगी रखना है तो आयुर्वेद अपनाना है। तो अक्सर कर मेवात में एक ट्रेंड सब चल रहा है बच्चा ना होना, ये अल्लाह ताला की तरफ से है या क्या है? वो चीज तो आप हमसे बेहतर जानते हैं, जो अल्लाह करता है वो बेहतर होता है। बच्चा न होने का मसला ज्यादातर बहन बेटियों में पीसीओएस का है। गांठें हो जाती हैं, गर्भ के अंदर गांठें हो जाती हैं, सफेद पानी जाता है, लाल पैर चलते हैं और ओवरी में अंडादानी में गांठें बन जाती हैं। यानी औरत को जो भी कोई पीसीओएस से मसला है, हार्मोन्स डिसबैलेंस होने से मसला है, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास बेहतर इलाज हैं और लोग इनाम दे के जाते हैं। अभी हतीन का सोनू इनाम दे के गया जिसके 13 साल में बच्चे हुए, और अब कई लड़कियों का इलाज चल रहा है, कई बेटियों का इलाज चल रहा है। और जहां तक बेपर्दा औरत का मसला होता है, हमारी घरवाली काम करती है, पढ़ी लिखी नर्सों की सुविधा होती है, उनकी मार्फत हम पूछताछ और मालूमात करके इलाज करते हैं। एक बात मैं जरूर बोलूंगा पब्लिक से कि मेरी ज्यादा जानकारी के लिए हकीम असरुद्दीन के नाम से मेरा अपना फेसबुक पेज चलता है, उस पर देख लें। कई बात ऐसी हम आम पत्रकारों के सामने नहीं बोलते हैं उसे। और मेरा जो नंबर चलता है हकीम असरुद्दीन, गांव खल्लू का, तहसील हतीन, जिला पलवल, हरियाणा, 98 130 89 083। ये मैं खुद, मेरा नंबर है, गांव में ही बैठता हूं, गांव खल्लू का में। और एक मेरा बेटा रिजवान हथीन बैठता है, 98 37 31 436। दूसरा बेटा मेरा फार्मासिस्ट है, 80 53 61 0760। जिस भाई को जैसी भी जो परेशानी है इंशाअल्लाह उसको सलाह दी जाएगी। नमज देखने के हम कोई पैसा कभी से नहीं लेता, आपको तो बखूबी मालूम है। मैं तो यही कहूंगा कि लोग आएं और फायदा उठाएं। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।